नमस्कार भाइयों। ये भाई जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं और पहले तो महीने में 2 बार स्वप्न दोष हो जाता था, नाइट फॉल हो जाता था, लेकिन अब जो है कि 1 महीने से ठीक है। अब इस 1 महीने में कोई नाइट फॉल, कोई स्वप्न दोष नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मतलब 1 महीने से इनका ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि अब जो है कि शरीर में समस्याएं बढ़ने लगी हैं, जैसे कि शरीर टूटा टूटा हुआ सा मालूम पड़ना और बहुत ज्यादा गैस बनना, इस तरह की जो है कि इनके साथ समस्या हो रही हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज बताएं, है ना। तो देखिए भाई, अगर किसी भाई के साथ में इस तरह की समस्या होती है ना, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके ब्रह्मचर्य में इस तरह की समस्या होना स्वाभाविक है ना। और यही है ब्रह्मचर्य का उपद्रव, है ना। इसी का मैं जिक्र करते रहता हूं बार बार, है ना। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इस तरह का कष्ट का सामना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, इस भाई के साथ हुआ ये कि पहले तो इनका जो शुक्र था वो क्षय हो जा रहा था स्वप्न दोष के माध्यम से। हर मतलब 10 दिन पे 15 दिन पे निकल जाता था, जिसके कारण इनको इस तरह के उपद्रव कुछ नहीं उठ रहे थे, है ना। इनके शरीर में कोई ना तो अच्छा प्रभाव दिख रहा था, ना कोई बुरा प्रभाव दिख रहा था। किसी भी तरह का कोई जो है कि मतलब प्रभाव इनके शरीर पर नहीं पड़ रहा था ब्रह्मचर्य का, है ना। लेकिन जब से स्वप्न दोष इनका ठीक हुआ है, जब से नाइट फॉल इनका रुक गया है और जब से इनके शरीर में शुक्र का जो है कि संचय होने लगा, शुक्र मतलब इकट्ठा होने लगा इनके शरीर में, तब से जो है कि इनके शरीर में अब समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब अब इनके शरीर में ब्रह्मचर्य के उपद्रव शुरू हुए हैं। तो देखिए, इस तरह का जो है कि उपद्रव होना, इस तरह के जो है कि लक्षण प्रकट होना स्वाभाविक है ब्रह्मचर्य में, है ना। तो यदि किसी भाई के साथ में इस तरह की समस्या होती है कि वो ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं और 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बहुत ज्यादा गैस बनने लग जाता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लग जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाता है, या बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं, या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या बिल्कुल शरीर कमजोर कमजोर सा मालूम पड़ने लग जाता है, इस तरह के अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न होते हैं शरीर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको समझ लीजिएगा कि ये है ब्रह्मचर्य का उपद्रव, है ना। यानी आपके शरीर में अब वीर्य संचय होने लगा है और अब इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है ना। तो बेनिफिट मिलने से पहले कुछ उपद्रव होते हैं, कुछ कष्ट होते हैं, जिसका सामना करना पड़ता है। तो कोई भी भाई घबराए नहीं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए, इतना जान लीजिए कि आने वाले समय में आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा, है ना। देखिए, ये कष्ट लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि आप ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं तो आपके शरीर में 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद इस तरह के कुछ उपद्रव उठेंगे, ठीक है। ये उपद्रव अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, है ना। तो देखिए, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, घबराहट हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है, बहुत तेजी से बाल झड़ने लग जाएंगे, और छाती में भारीपन लग सकता है, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ सकते हैं, आपको बुखार भी आ सकता है, फीवर भी आ सकता है, और बहुत तेज भी फीवर आ सकता है या कम भी फीवर आ सकता है। पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में दर्द रहने लग सकता है ना। और मनोविकार के लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चिंता होना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना, बहुत ज्यादा मतलब मन में इरिटेशन होना, है ना, और आत्महत्या के थॉट्स आना, है ना। इस तरह के अनेकों प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और वेट भी बहुत ज्यादा जो है कि लॉस होने लग जाता है, वेट भी कम होते चला जाता है, ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कुछ भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं यदि 15-20 दिन, महीना दिन के ब्रह्मचर्य के बाद, तो आप घबरा करके ब्रह्मचर्य ना छोड़ें। बहुत से भाई यहाँ पे गलती करते हैं कि जब उपद्रव आता है तो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, ये ब्रह्मचर्य बकवास है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं होना। इस तरह के अनेकों प्रकार के उनके मन में भ्रम खड़ा होने लग जाता है और जो कि प्रश्न उत्तर चलने लग जाता है उनके मन में। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके साथ इस तरह की समस्या होती है तो बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप धैर्य बनाए रखिए, है ना, धैर्य बनाए रखिए, और जैसा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वैसा करते रहिए। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। यदि आप गलती करते हैं तो आप पीछे छूट जाओगे, आप पीछे ही रह जाओगे, है ना। तो गलती नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य को बनाए रखना है, अपने आप को संभाले रखना है, अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है, और धीरे धीरे देखेंगे कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ना, ये सिम्टम जो आपके शरीर में उठे थे, जो उपद्रव उठे थे, ये धीरे 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 आपके सिम्टम शांत हो जाएंगे। तो कोई भी भाई इस तरह के जो है कि उपद्रव से परेशान ना हो, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। और जिस भाई का कमेंट है उनको मैं विशेष करके बता दूं कि आप ऐसे ही बने रहिए।
थोड़े दिन के बाद जो आपको ये दिक्कत हो रही है, जो शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है और जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है या फिर जो कॉन्स्टिपेशन बन रहा है या फिर और भी जो उपद्रव हो रहा है, ये सभी उपद्रव धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आप धैर्य बना करके ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, ज्यादा सोचने की या ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। आपके शरीर में जो भी रोग दोष कमजोरी उत्पन्न हुए हैं, जो भी आपके शरीर में विकृतियां उत्पन्न हुए हैं, ये सभी विकृतियां, ये सभी रोग दोष कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।